हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के अभ्यास की जो हमने श्रृंखला शुरू कर रखी है, उसमें आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की धारणा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की धारणा से किस प्रकार अलग है, चर्चा कीजिए। समानतः इस उत्तर को पढ़ने के बाद जो बच्चे के आंसर राइटिंग का ट्रेंड होगा, या हमने जो टेस्ट सीरीज में जब ये प्रश्न दिया तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या लिखा वो मैं आपके साथ बताता हूँ। इसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे इसको इंटरलिंक करना है, कैसे आप इसे गांधीवादी दर्शन से जोड़ेंगे, मध्यकालीन जो विकास था यानी दीन इलाही या जो सूफ़ी था वहाँ से इसको कैसे ऐड करेंगे, इसे देखेंगे। समानता बच्चों ने क्या लिखा कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा क्या है। 42वें संविधान संशोधन का उल्लेख किया कि उसके द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को ऐड किया गया। इसके बाद भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नज़र आता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और फिर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से उसकी तुलना कर दें। लेकिन आज के डेट में सामान्यतः आप मान के चलें कि पहले से तुलना में बच्चों का जो स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग है वो काफ़ी सुधर गया है। तो आप केवल सामान्य बच्चों की तरह लिखेंगे तो आपको 38 नंबर में 19 से 20 नंबर मिलेंगे, किंतु आप इसी प्रश्न के उत्तर में सामान्य बात तो लिखेंगे ही, जैसे धर्मनिरपेक्षता एक जटिल या गत्यात्मक अवधारणा है। इसमें मुख्यतः क्या होता है कि राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं करती है तथा अपने नीतियों के निर्धारण में धर्म को आधार नहीं बनाती है। अब धर्मनिरपेक्षता के तात्पर्य को आप डायमेंशन में चाहे तो 4-5 भागों में तोड़ देंगे कि सभी धर्मों के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया जाता है। जो धर्म से विमुख व्यक्ति होते हैं उन्हें भी उतना ही महत्व दिया जाता है। सभी लोगों को अपने धर्म मानने की आज़ादी होती है। राज्य को लगभग अपने धर्म से एक दूरी बना के रखता है और राज्य किसी धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं करता है। इसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे कि 42वें संविधान संशोधन के बाद धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। अब देखो, अब यहाँ से आपके उत्तर में जो अलग है औरों को उत्तर से करेगा कि इंडियन सेकुलरिज्म यानी भारतीय जो धर्मनिरपेक्षतावाद है इज रिलेटेड टू दार्शनिक, जो हमारा महात्मा गांधी की जो सोच थी सर्वधर्म समभाव, उससे जुड़ा हुआ है। गांधी जी से सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के रूप में देखते थे। वो धर्म को से बिल्कुल राज्य का बिल्गाव नहीं देखते थे। उनका मानना था कि राज्य को सभी धर्मों के साथ में समभाव की नीति अपनानी चाहिए। भारत हमेशा से गंगा जमुनी कल्चर यानी गंगा यमुना जो हमारी संस्कृति है उसका हम पालन करने वाले देश रहे हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सभी धर्मों को, इसमें भी विश्वास रखते हैं। इसके बाद अशोक ने धम्म की पॉलिसी चलाई। बुद्धिज्म में भी हम कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के बीज देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मध्यकाल में भी हम जब देखेंगे कि सूफी और जो भक्ति आंदोलन था वहाँ पे भी सभी धर्मों के लोगों को एक रूप में एक जगह पे लाने की कोशिश की गई, यानी ये भी भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता के जो जड़ें हैं उसे दर्शाता है। इसके बाद अकबर के द्वारा दीन इलाही की शुरुआत करना भी धर्मों को एक समन्वय बनाने की स्थिति थी, यानी इससे भी हम धर्मनिरपेक्षता के रूप में जोड़ सकते हैं। अंग्रेज़ों के समय में हम बात करें तो अंग्रेज़ों ने पूरी कोशिश की कि डिवाइड एंड रूल के तहत विभिन्न धर्मों को बांटने की, फिर भी हमारे उस समय के जो नेता थे खासकर पंडित नेहरू, उन्होंने सेकुलरिज्म की जो धारणा थी उसको बढ़ाने का उन परिस्थितियों में भी प्रयास किया। तो जब आप अपने उत्तर को इतने डायमेंशंस के साथ जोड़ते हैं, फिर आप बताएंगे कि जो मैकडॉनल्ड अवार्ड 1932 था उसके द्वारा क्या किया गया। अब भारतीय संविधान में जो धाराएं हैं, जो अनुच्छेद हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि उन अनुच्छेदों में कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की भावना निहित है। वो अनुच्छेद कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? तो अनुच्छेद है हमारे 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें कहीं भी धर्म का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके बाद
आप यहाँ देख सकते हैं कि रिलीजन के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करने से मना किया गया अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 16 में। 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है सारे लोगों को। इसके बाद आप 51A में भी देख सकते हैं कि सभी लोगों को क्या है कि हार्मोनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड मेंटेन करनी है। ये भी क्या है, धर्मनिरपेक्षता की भावना को बढ़ावा देने वाले प्रावधान हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब बताएंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता किस तरीके से अलग है। तो भारत में क्या है कि धर्म और राज्य का बिल्कुल अलगाव नहीं है, बल्कि राज्य सारे धर्मों को समान भाव की दृष्टि से देखता है। जहाँ यहाँ पे हज यात्रा के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं, उसी तरीके से कैलाश यात्रा, मानसरोवर यात्रा, बहुत तरह के यात्राओं के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं। अगर आप देखो तो दूसरे जो धर्म हैं उनके लिए भी राज्य कुछ न कुछ प्रदान करता है, लेकिन इसका उद्देश्य यह नहीं होता है कि धर्म के आधार पर विभेद किया जाए। इसका उद्देश्य होता है कि सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए। लेकिन वेस्टर्न जो परिकल्पना है उसमें कंप्लीट सेपरेशन होता है राज्य का और धर्म का। भारत में अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं उनको कुछ आर्थिक मदद भी दी जाती है, लेकिन वेस्टर्न धारणा में ऐसी बात नहीं है। इसके बाद आप देखोगे कि भारत में जुडिशरी के द्वारा या कभी कभी एक्जीक्यूटिव के द्वारा भी धार्मिक मामलों में अगर वो विभेदकारी है, महिलाओं के अधिकार के उल्लंघन करता है, तो उसमें राज्य हस्तक्षेप करता है। सामान्यतः पश्चिमी धारणा में ये चीज़ नहीं देखी जाती है। तो इस तरीके से आप भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर को बताएंगे। और इसके बाद किसी एक फेमस व्यक्ति के कोट के साथ आप अपने उत्तर की समाप्ति कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से अपने उत्तर में विभिन्न आयामों को खोलेंगे, जितने ज़्यादा आयाम को आप विस्तार देंगे, आप समझिए कि आप उतने ही अधिक अंक पाने के हकदार होंगे। क्योंकि ये मान के चलिए कि जो भी मुख्य परीक्षा देने जा रहा है उसे सामान्य जानकारी है, वो सामान्य उत्तर सारे बच्चे लिखेंगे। तो आपको अपने उत्तर को थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, और डिफरेंट करने का एक ही तरीका है कि आप पाई चार्ट का उपयोग करें, अधिक से अधिक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें, भारतीय राज्य व्यवस्था से अधिक प्रश्न पूछे जाए तो जितना इंटर सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग हो सकता है इंटरलिंकिंग का प्रयास करें। यानी कि अगर राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है तो इतिहास से कैसे जुड़ सकता है, अगर कोई भौगोलिक तथ्य है वो भी अगर उसे प्रभावित करती है तो उसे भी आप जोड़ने की कोशिश करें।